स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है। The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. No, only started. No, no, he is not yielding. He is not yielding. नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई? माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, असदुद्दीन ओवैसी, कंगना रनौत, ये 4 अलग अलग नाम, 4 अलग अलग वजहें, लेकिन इन सब के बीच एक बात कॉमन रही है, इनकी सांसदी जाने की चर्चा। और सवाल उठता है कि आखिर सांसद की मेंबरशिप कैसे जाती है, नियम क्या कहते हैं, संविधान क्या कहता है इस बारे में, और संसद के भीतर कोई किताब या दस्तावेज कोट करने का तरीका क्या होता है, और क्या किसी किताब को कोट करने के कारण आपकी सदस्यता भी जा सकती है संसद से। लोकसभा में 2 फरवरी को राहुल गांधी ने चीन से जुड़े मुद्दे पर बोलते हुए एक किताब का हवाला दिया, लेकिन विवाद इसी बात पर हुआ कि जिस किताब को वो कोट कर रहे थे वो अभी तक छपी ही नहीं है। यही बात सत्ता पक्ष को खटकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने आपत्ति जताई। रक्षा मंत्री ने सीधे सवाल किया कि जिस दावे का जिक्र किया जा रहा है उसका सोर्स क्या है, और फिर सदन में तीखी नोकझोंक हुई, हंगामा हुआ और कार्रवाई में बाधा हुई। सब कुछ देखने को मिला हमें स्क्रीन पर। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या संसद में कोई किताब, अखबार या किसी चिट्ठी को कोट करना मना है? तो जवाब है नहीं, पूरी तरह से मना नहीं है, लेकिन इसका एक तरीका है। तो फिर संसद में किताब या अखबार कोट करने का नियम क्या है, इस पर गौर कीजिए। कोट करने से पहले आपको जो स्पीकर है उनको नोटिस देना होगा, उनसे परमिशन लेनी होगी। राज्यसभा के पूर्व महासचिव वी.के. अग्निहोत्री के मुताबिक आसन यानी कि स्पीकर या सभापति की बिना इजाजत के आप किसी किताब को, पत्रिका को, अखबार को, चिट्ठी को कोट नहीं कर सकते। ये सब आप सिर्फ उनसे पहले परमिशन लीजिए, उसी के बाद आप कोट कर सकते हैं। इसके लिए पहले से नोटिस देना होता है, फिर स्पीकर की परमिशन लेनी होती है। मतलब सदन में अचानक के से आप उठ करके किसी भी लिखित सामग्री को यूं ही नहीं पढ़ सकते, ये नियमों के हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरी वजह, लोकसभा का नियम 349(1) ये स्पष्ट करता है कि अगर कोई सामग्री सदन की कार्रवाई से संबंधित नहीं है तो उसे किताब, अखबार, पत्र के रूप में कोट नहीं किया जा सकता, और अगर संबंधित है तब भी उसे कोट करने से पहले सारी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है, अनुमति लेनी होती है, जरूरत पड़ने पर उसको वेरीफाई भी करना पड़ता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है। और तीसरा तरीका कि राहुल गांधी का मामला अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ विवाद सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कोट किया या नहीं किया, विवाद ये था कि जिस किताब का हवाला वो दे रहे थे अपने भाषण में वो छपी ही नहीं है। यानी सदन के सामने ऐसा सोर्स रखा जा रहा है जिसे बाकी सदस्य तुरंत जांच नहीं सकते, देख नहीं सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते। इसी वजह से रक्षा मंत्री ने आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर इनमें से कोई भी नियम टूटता है, जैसे कि जो आपको 3 नियमों पर बताए, तो पहला क्या कार्रवाई हो सकती है उस पर गौर कीजिए। पहली कार्रवाई हो सकती है कि सत्यापन के लिए आपको कहा जा सकता है, यानी सदन में रखी गई जानकारी, खासकर किताब, अखबार, पत्र से जुड़ी सत्यापित करने की जो संबंधित सदस्य है उसको कहा जा सकता है। यानी सिर्फ बोल देना काफी नहीं है, जरूरत पड़ी तो आपको बताना होगा कि आपने जो कहा है वो किस आधार पर कहा है। दूसरी कार्रवाई हो सकती है कि उल्लंघन को गंभीर माना जा सकता है, मामला संसद की विशेषाधिकार समिति यानी प्रिविलेज कमेटी को भेजा जा सकता है। ये समिति जांच करती है कि सदन के विशेषाधिकार का हनन तो नहीं हुआ, सदन को गुमराह तो नहीं किया गया, और अगर नियम तोड़े गए हैं तो इसके बाद क्या कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा तीसरा स्टेप ये लिया जाएगा कि अगर समिति को जांच में गंभीर उल्लंघन सिद्ध मिलता है तो फिर दंड की सिफारिश की जाती है या फिर मेंबरशिप रद्द भी हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर कि क्या एक सांसद का सदस्यता आप किस किस कारणों से भंग कर सकते हैं, छीन सकते हैं। ये समझने के लिए हमें संविधान के पार्ट 5 का द यूनियन के तहत आर्टिकल 101 और 102, 10वीं अनुसूची यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 में लिखी कुछ बातों पर गौर करना होगा। चलिए एक एक करके इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। पहला, कि अगर कोई व्यक्ति एक साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए चुन लिया जाए तो उसे तय सीमा के भीतर किसी एक सदन की मेंबरशिप छोड़नी होती है। ऐसा न करने पर वो अयोग्य घोषित हो सकता है। इस तरह कोई एक व्यक्ति एक साथ संसद के और विधानसभा के दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। तय समय के भीतर आपको एक सीट छोड़नी पड़ती है, वरना आपकी दोनों सदनों की सदस्यता जा सकती है। दूसरा, अगर कोई सांसद बिना अनुमति के 60 दिनों की अवधि तक सदन की बैठकों से गैर हाजिर रहता है
तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है। ध्यान रहे कि ये जो 60 दिन है इसमें वो दिन नहीं गिने जाते जब सदन जो है वो स्थगित हो या चल नहीं रहा हो, यानी कि सांसद का लगातार एब्सेंट रहना भी गंभीर माना जाता है, क्योंकि सांसद के लिए अपने क्षेत्र की आवाज रखने का सबसे बड़ा मंच है। तीसरा, संविधान का आर्टिकल 102 कहता है कि सांसद सरकार के ऐसे पद पर नहीं रह सकते जो लाभ का पद कहलाता हो, जहां सैलरी, भत्ता या सरकारी लाभ मिलते हो। हालांकि कुछ पद ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कानून के तहत छूट दी गई हो, लेकिन सामान्य तौर पर नियम यही कहते हैं कि लाभ का पद रखने पर अयोग्यता का खतरा होता है। चौथा, अगर अदालत किसी सांसद को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दे तो मेंबरशिप जा सकती है। इसी तरह यदि कोई सांसद दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसे और अदालत उसे राहत नहीं देती है तो भी सदस्यता रद्द होने की स्थिति बन सकती है। पांचवा, अगर कोई सांसद भारत का नागरिक नहीं रहता या किसी और देश की नागरिकता को हासिल कर लेता है अचानक से, तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। साथ ही किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा जताने जैसी स्थिति भी अयोग्यता का आधार बन सकती है। छठा, 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक यदि कोई सांसद उस पार्टी की सदस्यता छोड़ दे जिससे वो चुन करके संसद पहुंचा है तो वो दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये कानून 1985 में संविधान संशोधन के जरिए लाया गया था ताकि दल बदल से सरकारें अस्थिर ना हो। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि अगर किसी पार्टी का दूसरी पार्टी में मर्जर हो जाता है, विलय हो जाता है और कम से कम 2/3 मेंबर उस विलय के पक्ष में हो तो उस स्थिति में सदस्यता बची रह सकती है। सातवां, अगर किसी अहम वोटिंग में सांसद अपनी पार्टी के व्हिप का पालन नहीं करता या वोटिंग से गैर हाजिर रहता है तो भी 10वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई हो सकती है। आठवां, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कुछ मामलों में अगर किसी सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो मेंबरशिप जा सकती है। यही वजह है कि राहुल गांधी के मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता पर असर पड़ा था। फिर जब हाईकोर्ट से सजा पर रोक लगी तो सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया। 9वां, अगर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी हो, गलत प्रमाण पत्र हो, रिश्वत, नफरत फैलाने, चुनाव प्रभावित करने जैसे गंभीर उल्लंघन सिद्ध हो जाए तो भी अयोग्यता की कार्रवाई संभव है। मतलब चुनाव जीतना ही नहीं बल्कि चुनाव के नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। और 10वां, संसद के दोनों सदनों में एथिक्स कमेटियां बैठी हुई हैं जो सांसदों के आचरण से जुड़ी शिकायतों की जांच करती रहती हैं। राज्यसभा में ये व्यवस्था 1957 और लोकसभा में 2000 में एक्टिव हुई थी। आचार संहिता के दायरे में सांसदों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें, जनहित से कोई समझौता न करें, किसी लाभ या फीस के बदले सवाल, काम या विधेयक से जुड़े कदम न उठाएं, धर्म या समुदाय को लेकर के अपमानजनक भाषा न दें, पब्लिक लाइफ में नैतिकता और मर्यादा का ख्याल रखें। महुआ मोइत्रा का मामला इसी संदर्भ में चर्चा में रहता है, जहां एथिक्स कमेटी की सिफारिश के आधार पर उनकी सदस्यता रद्द किए जाने की बात सामने आई थी। ऐसे मामले में अदालत जाने का रास्ता भी खुला रहता है और पहले भी कई नेता सांसदी जाने के खिलाफ कोर्ट गए हैं। कुछ मामलों में उनको राहत मिली है जिसके बाद उनकी सांसदी जो है वो बहाल हो गई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी संसद से जुड़े तमाम एक्सप्लेनर्स, तमाम जटिल मुद्दे हम अपने वीडियोज़ में एक्सप्लेन करते रहते हैं, इसलिए कड़क को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।